दिस इज देव और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले अभिकेंद्रीय तथा अपकेंद्रीय बल और उससे रिलेटेड कुछ सवाल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपकी तैयारी सही से हो सके, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूँ। इसके साथ यहाँ पर सारे न्यूमेरिकल्स मतलब एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल जो आ सकते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभिकेंद्रीय तथा अपकेंद्रीय बल को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में वृत्तीय गति क्या होता है। ठीक है, तो इस वृत्तीय गति में सबसे पहला जो एक टॉपिक आता है, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो होता है कोड। हाँ, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पहले से पता होता कि एक्चुअल में कोड क्या होता है। कोड की बात करें तो एंगल, तो कोड बराबर हम लोग कहते थे कि कोड बराबर यहाँ से ये एक वृत्त है, मान लो ये एक सर्किल है। अब एक सर्किल है तो सर्किल में क्या होता है, एक कोई त्रिज्या होगी। अब इस त्रिज्या में मान लो ये कोई पिंड यहाँ पर था, कुछ देर बाद वो चल के यहाँ पहुंच गया। इस कंडीशन में त्रिज्या अभी यहाँ थी ना, मतलब ये जो दूरी थी अब इस तरह से शिफ्ट हो गई और इसके कारण यहाँ पर एक बन रहा है कोड। तो इस कोड की जो परिभाषा होती थी वो हम कहते थे यहाँ से लेके क्या, चाप। क्या, चाप, इसको बोलते थे चाप। कोड बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये थीटा की परिभाषा होती थी। मतलब कि थीटा बराबर चाप जो कुछ भी होगा, मान लो यहाँ से लेके वहां तक वो डी डिस्टेंस चला और इसकी त्रिज्या है आर, तो ये हो गया हमारा कोड। इसके बाद अगला सवाल आता था यहीं पर कोणीय वेग। कोणीय वेग, तो कोणीय वेग का मतलब क्या हुआ। अच्छा, वेग जैसा कि हम लोग को पता है, वेग होता है दूरी परिवर्तन की दर। मतलब कि यहाँ से लेके वो यहाँ तक चला और इतने में कितना टाइम लगा उसको हम कहते थे वेग। ठीक है, यही फंडा है। कोणीय वेग का मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में उसे कितना टाइम लगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कल था, अभी यहाँ पर था वो धावक दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते वो यहाँ पर पहुंचा। जब यहाँ पर पहुंचा तो उसने थीटा कोण तय किया और थीटा कोण तय करने में उसको टी समय लगा, तो मतलब कि कोणीय वेग हमारा क्या हो गया, थीटा बटे टी। सिंपल सा फंडा, ये हमारा कोणीय वेग हो गया। अच्छा, अब रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध आता है। रेखीय वेग का मतलब क्या हुआ, मान लो यहाँ से लेके वो यहाँ तक जब दौड़ रहा था तो वृत्त की परिधि पर दौड़ रहा था। वृत्त की परिधि पर दौड़ रहा था तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। मतलब कि इस तरह से उसने कुछ दूरी तय करी होगी और दूरी तय करी होगी, साथ में कोणीय वेग भी चल रहा है। तो हम कह रहे हैं इन दोनों में संबंध क्या आता है। तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में जो संबंध आता है वो होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं, बस एक शॉर्ट डेमो ले रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं बस। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v का मतलब रेखीय वेग, r का मतलब त्रिज्या और ओमेगा मतलब कि कोणीय वेग। तो इन चीजों में ये संबंध होता है। आगे अगर हम बात करें तो रेखीय वेग और कोणीय वेग का संबंध ही हो गया। अच्छा, कोणीय वेग को एक तरह से और निकाल सकते हैं, कैसे। माना हमको निकालना है कोणीय वेग और हमसे ये कहा गया है कि कोई भी कण, कोई भी पिंड या फिर कोई भी चीज एक वृत्तीय गति, एक वृत्त के सराउंडिंग्स गति कर रही है और इसकी त्रिज्या हमको दी गई है। साथ में ये कहा गया है कि वो 30 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वो चलाया, पूरा एक चक्कर लगा लिया और मान लो एक चक्कर लगाने में से 5 सेकेंड का टाइम लगा फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक जब वो चला आया उसने कितना कोण तय किया, तो इसने कितना कोण तय किया, हमें पता है वृत्त का पूरा कोण कितना होता है 2 पाई और उसको टाइम कितना लगा 5। मतलब कि ओमेगा को हम कैसे निकाल सकते हैं, 2 पाई अपॉन टी। हाँ, ये एक ओमेगा को निकालने का फॉर्मूला है। क्या, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको नोट कर लेंगे। इसके अलावा हमको पता है 1/t। 1/t को हम कहते हैं आवृत्ति और इसको हम n से प्रकट करते हैं। तो मतलब कि ओमेगा इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला हमको पता चल गया, क्या, 2 पाई n। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज आ गए जो इनका यूज करना पड़ता है हमको बल निकालने के लिए। इसके बाद आगे अगर हम बात करें अभिकेंद्रीय त्वरण, तो अभिकेंद्रीय त्वरण का मतलब क्या है। कुल मिलाकर वृत्तीय गति का मतलब समझते हैं। देखो, एक सर्कल है और इस सर्कल के सराउंडिंग्स जब कोई गति होती तो हम इसको कहते हैं वृत्तीय गति। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब छोटे थे तो क्या करते थे, एक पत्थर को बांधा धागे में और उसको बांध के घुमा रहे हैं लगातार। तो जब वो घुमाते थे तो एक सर्कल के सराउंडिंग्स गति करता था और इस प्रकार की गति को ही हम कहते थे अब वृत्तीय गति। ऐसे में देखो क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम धागा बांधा है हमने,
वहां से हमको क्या लगता है, हम उस धागे के लगातार बल लगता है, एक अंदर की तरफ लगता है, और अगर ये धागा टूट जाए या फिर रस्सी टूट जाए तो ये क्या होता है, ये एकदम से पिंड बाहर को कहीं चला जाता है दूर। तो इस कंडीशन में यहां से जो अंदर की ओर लग रहा है बल, ये क्या है, केंद्र। तो जो केंद्र की ओर बल लग रहा है उसको हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। और इसका जस्ट अपोजिट दूसरी डायरेक्शन में लगता है बाहर की तरफ, इसको कहते हैं हम अपकेंद्रीय बल। ठीक है, ये दोनों ही परिमाण में बराबर होते हैं, क्या, दोनों ही परिमाण में बराबर होते हैं, और इनका परिमाण होता है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये होता है अभिकेंद्रीय बल। ठीक। अच्छा, अभिकेंद्रीय बल को हम इस तरह से और लिख सकते हैं कि बल बराबर, वैसे क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो मतलब कि यहाँ पे द्रव्यमान क्या है, m, और त्वरण क्या हो गया, v स्क्वायर अपॉन आर। हाँ, तो बिल्कुल अभिकेंद्रीय त्वरण का मान होता है a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले आ गए जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन से, सबसे पहले हमको रेखीय वेग, अगर कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध पता करना है तो v बराबर आर ओमेगा। हमको अगर सिर्फ ये कहा गया है कि कोई कण इतने सेकंड में पूरा एक चक्कर लगा लेता है तो रेखीय वेग हम यहाँ से निकालेंगे। हमसे कोई कहा जा रहा है कि कोई पिंड एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो कोणीय वेग यहाँ से निकालेंगे। हमको द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या दी गई है तो अभिकेंद्रीय बल यहाँ से निकालेंगे। वेग और त्रिज्या दी गई तो त्वरण यहाँ से निकालेंगे। इस तरह के सवाल हैं जो हमको करने होते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिससे हमारा आगे का फंडा पूरा सा क्लियर हो जाए। सवाल हमसे कह रहा है कि 0.2 किलोग्राम का एक पिंड 2 मीटर व्यास के वृत्ताकार पथ पर 15.7 सेकंड में 5 चक्कर की दर से घूम रहा है। पिंड पर लगने वाले अभिकेंद्रीय त्वरण की गणना कीजिए। देखिए इस सवाल का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि हम एक कोई सर्कल होगा, उसकी त्रिज्या है 2 मीटर, और हमसे कह रहा है कि ये 15.7 सेकंड में 5 चक्कर लगा लेता है। क्या, 15.7 सेकंड, मतलब ये हमको टी दिया गया है, टी बराबर कितना है, 15.7 सेकंड, और चक्कर कितना लगा रहा है, मतलब कि एन बराबर हमको दिया है 5, 5 चक्कर लगा ले रहा है ना। और कह रहा है कि पिंड पर लगने वाले अभिकेंद्रीय बल की गणना करिए। तो बल हमेशा ही क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। अच्छा, एक चीज हमको और पता है कि v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा। तो अब अगर v इजिकल टू आर ओमेगा को हम यहाँ पर पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, m, v की जगह लिखना है आर ओमेगा और इसका होल स्क्वायर बटे आर, है ना। तो ये देखो m और ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे आर, तो एक आर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब कि f बराबर हमारे पास क्या आ गया, m आर ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब देखो हमको क्या क्या दिया है यहाँ पर, हमको द्रव्यमान दिया है, हाँ, त्रिज्या बिल्कुल दी है, व्यास दिया, एक्चुअल में यहाँ पर 2 मीटर व्यास है तो त्रिज्या 1 मीटर हो जाएगी, ये मिस्टेक है ना। तो मीटर, 1 मीटर त्रिज्या हमको दी गई। अब ओमेगा स्क्वायर नहीं दिया हमको, मतलब कि ओमेगा का मान, कोणीय वेग हमको नहीं दिया। तो कोणीय वेग एक्चुअली निकालने के लिए हम क्या करें, कोणीय वेग निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले थे, एक में हम आवर्त काल का यूज कर रहे थे और दूसरे में आवृत्ति का यूज कर रहे हैं। तो ओमेगा इजिकल टू हमारे पास था, क्या था, ओमेगा बराबर 2 पाई एन। यहाँ पर एन क्या थी, एन थी एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। अब यहाँ देखो 5 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, 5 सेकंड, सॉरी 15.7 सेकंड में 5 चक्कर लगा रहा है। तो एक सेकंड में कितना लगाएगा, 5/15.7, इतने चक्कर लगाएगा एक सेकंड में, मतलब कि n का मान आ गया हमारा ये। अब इस जब n के मान को यहाँ रखेंगे तो ओमेगा इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2, और पाई की का मान होता है 3.14, और n की जगह क्या लिख सकते हैं, 5/15.7, है ना। अब जब हम इसको भाग देंगे तो देखो भाग देने पे क्या हो रहा है, इसको जब हम इससे भाग देंगे तो ये देखो इसको 70 लिख सकते हैं, 0.70, तो ये पूरा 5 बार कट रहा है, मतलब कि ओमेगा इजिकल टू क्या बचा हमारे पास, 2 × 5/5, और इस 5 से ये 5 कट गया, मतलब कि ओमेगा बराबर कितना आ गया, 2। और ओमेगा का मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकेंड, है ना। ये हमारे पास आ गया ओमेगा। अब इस ओमेगा को हमको बस यहाँ पर पुट करना है और हमको अब केंद्रीय बल का मान मिल जाएगा। तो मतलब कि F बराबर m का मतलब 0.2 किलोग्राम गुणा त्रिज्या का मतलब 1 मीटर, और ओमेगा इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और इसका गुणा करेंगे तो 0.4 न्यूटन का बल लग रहा होगा। ठीक है, सिंपल था, हमने क्या किया,
अभिकेंद्री बल हमसे पूछा गया, तो अभिकेंद्री बल निकालने के लिए हमारा F इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, और एक फॉर्मूला है और एक ये वाला आ गया, है ना। तो हमको क्या करना था, m का मान रखना था, r का मान, और ओमेगा हमको दिया नहीं था, तो ओमेगा निकालने के लिए हमने क्या किया, ये 2 पाई n का यूज किया। n क्या थी, आवृत्ति, और आवृत्ति होती है कि 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। तो 15.7 सेकंड में 5 चक्कर लगा रहा था, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, ये 5/15.7। उसके बाद हमने n का मान यहाँ रख दिया, ओमेगा निकल आया। ओमेगा का मान हमने यहाँ रखा और हमें वहां से अभिकेंद्रीय बल का मान पता लग गया। कहीं मिस्टेक है क्या? हाँ, एक्चुअली देखिए यहाँ पर हमको क्या करना था, ओमेगा का वर्ग करना था, तो ओमेगा हमारा निकल के आया 2, तो 2 का जब हम बार वर्ग करेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए 4, है ना, 4, और 4 का गुणा जब 0.2 में करेंगे तो एक क्या हो जाएगा, 0.8। अच्छा, मैं इस वीडियो को एडिट नहीं करने वाला हूँ, मिस्टेक रही ऐसी बनी रहेंगी ताकि आपको भी पता चले कि गलतियां सबसे ही होती हैं, आपसे भी हो रही हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आगे अगले वीडियो में बात करें, मतलब अगली स्लाइड में बात करते हैं कि 2 मीटर त्रिज्या के एक क्षैतिज वृत्त पर, क्षैतिज वृत्त का मतलब क्या होता है, देखो जैसे हम लोग, एक क्षैतिज वृत्त होता है, एक ऊर्ध्वाधर वृत्त होता है, दोनों में अंतर ये होता है कि जब हम किसी वस्तु को क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब जमीन के एकदम से पैरेलल, इस तरह से माना आपने फर्श पे एकदम से घुमा रहे हैं, आपको फर्श पे घुमा रहे हैं, जमीन वाले फर्श है ना, उस पे फर्श के चारों तरफ घुमा रहे हैं। ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर वृत्त का मतलब क्या हुआ, नीचे से शुरू करके ऊपर की ओर घुमा रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे पानी की बड़ी बाल्टी को हम घुमाते थे बचपन में और कहते थे कि पानी नहीं निकल रहा है, तो वो जो वृत्ति होती है ना, वो ऊर्ध्वाधर मतलब कि ऊपर से ठीक नीचे की तरफ। और क्षैतिज का मतलब समझ रहे हैं, क्षैतिज का मतलब एकदम से सपाट, जमीन की जो फर्श पे जो की समांतर जो गति होती है उसको कहते हैं क्षैतिज। अंतर ये होता है कि दोनों में जब हम क्षैतिज वृत्त में घुमाते हैं तो वहां पर वृत्तीय त्वरण जी का कोई इंक्लूड नहीं होता है, मतलब जी का कोई रोल नहीं होता है। और जब हम ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाते हैं तो वहां क्या लगता है, जी का मान लगता है, मतलब पृथ्वी नीचे की तरफ खींचती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर वेग बदलता रहता है और टेंशन भी, मतलब लगने वाला बल भी बदलता रहता है। क्षैतिज वृत्त में कोई भी गुरुत्वाकर्षण का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि क्षैतिज वृत्त में 1-2 किलोग्राम का एक पिंड है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, एक समान वेग से घुमा रहे हैं, और 2 मीटर त्रिज्या दी गई हमको। कह रहा है 2 सेकंड में 7 चक्कर पूरे करता है, तो अभिकेंद्रीय त्वरण एवं अभिकेंद्रीय बल का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम वही सवाल है, यहाँ पर हमको अभिकेंद्रीय त्वरण पूछा है, तो अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। अब अगेन हमको यहाँ पर v नहीं पता है, तो v नहीं पता है, लेकिन कुछ और पता है, क्या है, 2 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, 2 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, मतलब हमको आवृत्ति पता है, और आवृत्ति पता है तो आवृत्ति से हम ओमेगा निकाल सकते हैं, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n। और अगर हमको ओमेगा पता है, त्रिज्या पता है, तो हमको पता है कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है, b बराबर आर ओमेगा। अब जरा b बराबर आर ओमेगा को यहाँ पर पुट करो, तो a बराबर क्या आ जाएगा, v की जगह रख सकते हैं आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे आर, आर से एक आर कैंसिल, मतलब कि a बराबर क्या आ गया, आर ओमेगा स्क्वायर। अब हमको त्रिज्या का मान पता है और ओमेगा का मान हम निकाल लेंगे, कैसे, 2 पाई n से। तो जरा रखो 2, ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई का मतलब 3.14, और n का मतलब क्या होगा, आवृत्ति, मतलब कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर 2 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में कितने लगाएगा, 7/2, है ना, यही तो होगा। अच्छा, इसको हम 2 गुणा पाई को, पाई था ना 3.14 की जगह लिखेंगे हम 22/7, क्यों, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/2, 7 से 7 कट गया, मतलब कि क्या बचा हमारे पास, ये 2 से 2 कट गया, मतलब कि कुल मिलाकर क्या होता है, 22 रेडियन रेडियन प्रति सेकंड आ गया ओमेगा। इस ओमेगा को हमको यहाँ रखना है, तो ए बराबर आर का मतलब 1 और ओमेगा का मतलब 22 और इसका वर्ग, पिछली तरह की गलती नहीं करेंगे। तो ए बराबर कितना आ रहा है यहाँ पर, इसका वर्ग करेंगे तो 22 का मतलब इस तरह से वर्ग करते हैं, पहले का वर्ग, दोनों का वर्ग करके 8 डबल, और ये आ गया हमारा क्या, अभिकेंद्रीय त्वरण, है ना, ये हमारा आ गया अभिकेंद्रीय त्वरण। अच्छा, ठीक है, 2 मीटर अच्छा, यहाँ पर त्रिज्या नहीं है, यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, ये व्यास, इसको हमने व्यास माना था, तो ये हमारा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा व्यास है, तो इतना आ गया हमारे पास अभिकेंद्रीय त्वरण। अब हमसे पूछा कि लगने वाला बल बताइए, तो F इजिकल टू क्या होता है, m इंटू ए, मतलब कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो हमारा पास द्रव्यमान कितना है, 2 किलोग्राम, और त्वरण कितना निकला, 484। तो जब इसका गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, लगने वाला बल।
इस तरह के सवाल इसी तरह से होते हैं। हमको क्या करना होता है, अभिकेंद्री बल निकालना होता है। तो अभिकेंद्री बल निकालने के लिए F इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह के सवाल यहाँ से हो सकते हैं। अगला सवाल बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही का वैसा कह रहा है कि 5 ग्राम द्रव्यमान। यहाँ तो नोटिस करने वाली बात है कि क्या 5 ग्राम द्रव्यमान, मतलब कि द्रव्यमान हमको किसमें दिया है, ग्राम में। और ये जो हमको याद करने वाली बात ये होती है कि जब भी हम मान रखते हैं तो एम के एस मतलब कि दूरी मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में रखते हैं। तो यहाँ पर ग्राम में दिया है, हमको क्या करना है किलोग्राम में। तो किलोग्राम में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 का भाग या फिर 10 की घात -3 का गुणा। तो 5 गुणा 10 की घात -3, ये सिंपल सा हमारा द्रव्यमान आ गया। उसके बाद कह रहा है 25 सेंटीमीटर त्रिज्या। अगेन फिर से हमको क्या करना है, त्रिज्या का मान किस में रखना है, मीटर में। तो यहाँ पर क्या है 25 और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 का गुणा। वृत्ताकार पथ पर 2 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। इसमें तो हमको एन दे दिया सीधा ही कि क्या कह रहा है, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, 2। और कह रहा है लगने वाला अभिकेंद्री बल हमको बताओ। तो अभिकेंद्री बल F इज इक्वल टू आर एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम मतलब द्रव्यमान हमको पता है, आर मतलब कि त्रिज्या हमको पता है, और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओमेगा बराबर 2 पाई एन। 2 पाई का मतलब 2 दशमलव पाई का मतलब 3.14 और एन का मतलब क्या हुआ, एन का मतलब कितने चक्कर लगाता है 1 सेकंड में। तो वो हमारे पास क्या है, 2। यहाँ से हम ओमेगा का मान निकालेंगे, उसको यहाँ पुट कर देंगे और उससे क्या होगा, हमारे एफ का मान आ जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। सही आंसर मैं बता दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में, तो बताएं जरूर। और उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे वाले सारे वीडियोस आपको मिल सकें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।